एक सच्चे रिश्ते की कोमल गूंज। विस्तारित संस्करण। रात का आखिरी पहर था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अर्चित कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं थीं, माथे पर पसीना और आंखों में अधूरी नींद। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्चित के मन में जैसे कोई तूफान उठा हुआ था। मां से फिर झगड़ गया, उसने धीरे से खुद से कहा। कुछ देर पहले ही उसने अपनी मां पर ऊंची आवाज में कुछ ऐसा कह दिया था जो शायद किसी बेटे को नहीं कहना चाहिए था। मां बस ये कह रही थी, अर्चित इतना गुस्सा मत किया कर, हर बात पर टूट मत पड़, जिंदगी में धैर्य रख। पर अर्चित उस वक्त गुस्से में था। नौकरी का तनाव, दोस्तों की बातें, भविष्य का डर, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। वह अपनी नई परियोजना की डेडलाइन, समय सीमा को लेकर बहुत हताश था, और जब मां ने समझाने की कोशिश की तो उसका सारा गुस्सा उन्हीं पर निकल गया। वह कमरे में चला गया था, लेकिन अंदर से उसे चैन नहीं था। उसे एहसास हो रहा था कि मां तो हमेशा वही कहती हैं जो उसके भले के लिए होता है, पर अब वापस जाकर क्या कहे। मां, माफ कर दो। उसके अहंकार ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। वह जानता था कि मां की सलाह ही उसकी असली शक्ति है, फिर भी वह उस रात उस शक्ति को अस्वीकार करके सोया था। क्षमा की पहली किरण। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई तो देखा मां रसोई में थी। उनके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी, मानो कल रात कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अर्चित की तरफ देखा और कहा, बेटा चाय पी ले, तेरे पसंद की इलायची वाली बनाई है। बस इतना कहना था कि अर्चित की आंखें भर आईं। वह जानता था कि गुस्सा उसका था, पर रात भर शायद नींद मां की भी उड़ी होगी। वो समझ गया, मां कभी मन नहीं रखती, बस अपने बच्चे के मन को शांति देना जानती हैं। उनका प्यार एक ऐसा अथाह सागर था जिसमें सारे शिकवे डूब जाते थे। मां की बातें जो दिल को छू गईं। अर्चित चाय लेकर मां के पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मां ने धीरे से कहा, बेटा तू बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन यह मत भूल कि जिंदगी गुस्से या भागदौड़ से नहीं, संयम और समझ से चलती है। अर्चित ने नजरें झुका ली। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बस बहुत परेशान था। वो प्रोजेक्ट और बॉस की बातें सब मिलकर मुझे तोड़ रहे थे। मां मुस्कुराई। माफी? बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। गुस्सा तो बस तेरी भलाई के लिए ही करती हूँ। तू थक गया है, यही सोचकर रात को भी चैन नहीं मिला मुझे। तेरी आंखें लाल थी बेटा, और जब तू परेशान होता है तो मेरा मन घबराता है। अर्चित कुछ पल के लिए निशब्द हो गया। उसने महसूस किया, मां का प्यार कभी शर्तों से बंधा नहीं होता। वो तुम्हारी गलती नहीं गिनती, बस तुम्हारी थकान देखती हैं। मां की सीख और एक पुरानी कहानी। मां ने आगे कहा, देख अर्चित, हर इंसान की जिंदगी में वक्त आता है जब सब कुछ उलझा लगता है, लेकिन जब तू खुद से लड़ना बंद कर देगा तब सब कुछ आसान लगने लगेगा। हर मुश्किल बस एक परीक्षा होती है कि तू खुद को कितना संभाल सकता है। और याद रख, शांत मन में ही सच्चे विचार जन्म लेते हैं। फिर मां ने एक पुरानी बात याद दिलाई। जब तेरे पिताजी पहली बार व्यापार में घाटा खाकर आए थे तो मैं बहुत डर गई थी, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, सावित्री तू घबरा मत। तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें हिलती हैं, पर शांत नदी का जल हमेशा स्थिर रहता है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तेरा मन उस शांत नदी के जल जैसा हो, बाहर का तूफान तुझे हिला न पाए। फिर उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू कितना भी बड़ा हो जाए, तेरे माथे पर मेरा हाथ पड़े तो तेरे मन का तूफान शांत हो ही जाएगा। अर्चित ने आंखें बंद कर लीं। वो पल जैसे किसी मंदिर की घंटी की तरह भीतर तक गूंज गया। मां का स्पर्श उसके जीवन का सबसे बड़ा आश्वासन था। मां की सीख जीवन का सार। मां ने उसके साथ बैठकर बातें जारी रखीं। बेटा, ये दुनिया कभी आसान नहीं होगी। लोग बोलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तू खुद पर भरोसा रखेगा तो कुछ भी तुझे तोड़ नहीं सकता। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। गलती करने में कोई बुराई नहीं, पर हर बार उससे सीखना जरूरी है। जब कभी गुस्सा आए तो 5 सेकंड के लिए रुक जा, गहरी सांस ले और सोच, जो तू कहने वाला है उससे किसी का मन टूटेगा तो नहीं? क्या ये बात अभी कहना जरूरी है? यही छोटी छोटी बातें जिंदगी बदल देती हैं। अर्चित मुस्कुराया। माँ, आपसे बात करूं तो लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। माँ हंसी।
दुनिया कभी नहीं रुकती बेटा, लेकिन एक माँ अपने बेटे की दुनिया हमेशा थामे रखती है। तनाव पर विजय ऑफिस में बदलाव। अगले दिन अर्चित ऑफिस गया। दोपहर में उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक छोटी सी गलती हो गई थी। पुराना अर्चित होता तो तुरंत जवाब देता और झगड़ पड़ता, लेकिन इस बार जैसे ही गुस्सा आया, उसे माँ की आवाज याद आई, 5 सेकंड के लिए रुक जा। उसने गहरी सांस ली, एक पल रुका और फिर शांत आवाज में कहा, सर मुझे अफसोस है, ये गलती मेरी है और मैं इसे अगले 1 घंटे में ठीक कर देता हूँ। भविष्य में ये दोहराई नहीं जाएगी। बॉस, जो लड़ाई के लिए तैयार था, अर्चित के इस शांत और स्थिर जवाब से निशब्द रह गया। शाम को अर्चित ने अपने दोस्त विवेक से बात की, जो भी तनाव में था। अर्चित ने कहा, विवेक, मेरी माँ ने एक बात कही थी, शांत मन में ही सच्चे विचार जन्म लेते हैं। जब मैं शांत हुआ तो मुझे गलती ठीक करने का रास्ता दिखा, न कि लड़ने का। शांत प्रतिक्रिया ने मुझे ऊर्जा बचाई। विवेक ने अर्चित में आया ये बदलाव महसूस किया। नई सुबह, नया आत्मविश्वास दिन ढलने लगा था। माँ ने कहा, चल टहलने चलते हैं। दोनों पार्क पहुंचे। ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की लालिमा धरती पर उतर आई थी। माँ बोली, बेटा, सूरज हर रोज डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर उगता है। इसी तरह इंसान को भी हर असफलता के बाद उठना सीखना चाहिए। जब तू थक जाए, तब ये सोच कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है जिसने तुझे अब तक संभाला है, वही तुझे आगे भी बढ़ाएगी। ये तेरा धैर्य है जो तेरी सफलता का सबसे बड़ा साथी बनेगा। अर्चित ने महसूस किया, माँ के शब्द उसके भीतर जैसे नई ऊर्जा भर रहे हों। उसने कहा, माँ, अब मैं खुद से वादा करता हूँ कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, मैं शांत रहकर सोचूंगा, फिर निर्णय लूंगा। मैं उस शांत नदी के जल जैसा बनने की कोशिश करूंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चाहती हूँ बेटा। जब तू शांत रहेगा तो तेरे भीतर की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। तेरा स्थिर मन ही तेरी असली दौलत है। माँ का आखिरी संदेश। रात को सोने से पहले माँ ने कहा, अर्चित, याद रख, जब तू किसी से बात करे तो अपने शब्द ऐसे चुन कि सामने वाला तुझसे डर नहीं बल्कि तुझसे जुड़ जाए। शांति का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि समझदारी से जवाब देना है। और सबसे जरूरी, कभी खुद को गलत मत समझना। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने के लिए शांत दिल चाहिए। अर्चित ने माँ के पांव छुए। माँ, आप ही मेरी असली गुरु हो। माँ ने धीरे से कहा, गुरु तो वो होता है जो रास्ता दिखाए। मैं तो बस वो दिया हूँ जो तेरे अंधेरे में थोड़ी रोशनी दे सके, जिसकी बाती हमेशा तेरे लिए जलती रहेगी। अंत। शांत माँ, स्थिर बेटा। कई दिन बीत गए। अर्चित ने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं करता था। जब भी मन में बेचैनी होती, वो आंखें बंद करके माँ की बातें याद करता। शांत मन में ही सच्चे विचार जन्म लेते हैं। माँ की वो बातें अब उसके जीवन का मंत्र बन चुकी थीं। उसने प्रोजेक्ट को समय से पहले शांत मन से पूरा किया और बॉस ने उसकी सराहना की। वह अब हर स्थिति को धैर्य से देखता और उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी। और एक शाम उसने माँ से कहा, माँ, अब समझ आया, आपकी शांत बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो मेरे भीतर का आईना थीं जिसने मुझे खुद से मिलाया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली शांति है बेटा, जब तू खुद को समझ लेता है। संदेश। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो जीवन का पहला और सबसे सच्चा शांति दूत होती हैं। उनकी बातें किसी दवा से भी ज्यादा असर करती हैं, क्योंकि वो दिल से निकलती हैं और दिल से निकली बात सीधे आत्मा तक पहुंचती है।